आप सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, आज के इस आराधना को, प्रभु की आराधना को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं यीशु आपकी दया करुणा भलाई के लिए। प्रभु निवेदन और प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप हमारे बीच में उतर आइए और इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लीजिए। आपकी मर्जी इस जगह पूरी हो खुदा। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे खुदा हैं, आप ही हमारे प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब जब हमने आपको पुकारा है, आप हमारे बीच में आते हैं। प्रभु जी, निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो खुदा, और इन सारी बातों में यीशु सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आज का कलाम जो आपके और मेरे लिए लिया गया है वो पुराने नियम में से है, निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 34वीं आयत से 36वीं आयत तक। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पवित्र सुगंध द्रव। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू से सुगंधत शुद्ध लुभान समेत ले आना। ये सब एक तौल के हो, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव बनाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और जबकि हमने कुछ एक कोरसों को जोड़ के एक गीत बनाए हैं, और आप भी यदि आपको आता है तो आप भी शामिल हों और गाएं और सच्चे मन से उस खुदा को याद करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और हम ताली बजाते हुए आनंद के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करें और जीवते परमेश्वर की स्तुति करें जो जीवित है और हमारे खुदा हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते
मेरे संग हम जाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। Thank you Lord Jesus. Thank you Lord, glory Jesus. Thank you Lord. आपकी उत्तम उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा तुझी को, क्योंकि के पिता आपने हमसे पहला प्रेम किया, आपने हमें उद्धार दिया ईश्वर, हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया। हम तो अंधकार में थे खुदा, और आपने छुटकारा दिया खुदा। इसलिए आज हम सब मिलकर आपकी स्तुति और महिमा करते, सारा आदर और महिमा तुझको दे रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। आज की संध्या में आपके सामने जो वचन पढ़ा गया
निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 34वीं आयत, 34 और 35, 36 तीन आयत हमारे बीच में पढ़ी गई और एक पूरा पैराग्राफ 34 से 38 तक हमें यहाँ पे इस बात को बताता है, फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। और जबकि हम जकरिया चैप्टर पे अध्याय कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तैयारी ना होने के कारण मैंने जो आज एक वचन लिया है जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और जब मैं उस वचन को देख रहा था तो बड़ा गहराई था उस जकरिया के उस वचन में, और उस गहराई को समझने के लिए बहुत समय चाहिए है। लेकिन खुदा आज के कलाम के माध्यम से हमें ये बताता है कि सुगंध, सुगंध, परमेश्वर की सुगंध क्या हमारे जीवन में है, मसीह की सुगंध हमारे जीवन में है या नहीं। फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। और जो वचन हमारे बीच में बताता है कि वो सुगंध द्रव कैसे बनता है। लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, नखी और कुंदरू से सुगंध द्रव शुद्ध लोभान समेत ले आना, ये सब एक तौल के समान है। मतलब ना कोई ज्यादा ना कोई कम। और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंजी की रीति के अनुसार चोखा, उसमें कोई मिलावट नहीं, प्योर चीज, और पवित्र सुगंध बनाना, पवित्र सुगंध बनाना, शुद्ध। और फिर उसे उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना, तब उसमें से कुछ मिलाने वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुझसे मिला करूंगा रखना, वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। सुगंध बनाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें इस्तेमाल की जाती है और इन सब को मिला के उसको पीसा जाता है। आज परमेश्वर की सुगंध हमारे जीवन में आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सुगंध हमारे जीवन में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे परमेश्वर की सुगंध हमारे जीवन में आए। यदि हम सांसारिक तौर में देखें तो बहुत से लोग, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, और कहीं भी वो चाहे घर में रहो या बाहर जाए, तो वो परफ्यूम का इस्तेमाल करते, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे बदन से खुशबू आए, एक अच्छी खुशबू आए। और लेकिन वो जो संसारिक खुशबू है, चाहे डिओड्रेंट हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे कोई भी इत्र कुछ भी हो, लेकिन उसकी खुशबू एक समय तक रहती है, और जब उस पर पानी पड़ता है वो धुल जाती, तो खुशबू भी चली जाती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की खुशबू, प्रभु यीशु मसीह की सुगंध जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो वो जिंदगी भर की है। चाहे हम कितने भी नहा ले, चाहे हम कितने अपने आप को साफ कर ले, लेकिन वो खुशबू नहीं जाएगी। साधु सुंदर सिंह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जीवित गवाही है कि साधु सुंदर सिंह सिर्फ एक कपड़े पे रहते थे, एक चोला पहने हुए थे, और वो चोला इतना पुराना था और वो चोले को कभी नहीं बदलते थे। और जब वो चोले के साथ वो नदी में चले जाते थे, नहाते थे, और जब बाहर आते थे वो अपने आप सूख जाते थे। और जब उसके पास लोग जाते थे तो उसके पास से, साधु सुंदर सिंह के पास से बदबू नहीं आती थी, लेकिन खुशबू आती थी। ना वो परफ्यूम लगाते थे, ना वो डिओड्रेंट लगाते थे, ना वो इत्र लगाते थे, लेकिन उन्होंने जो लगाया था, उन्होंने जिसको ग्रहण किया था अपने शरीर के कण कण में, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की खुशबू आती है।
प्रभु यीशु मसीह के उपस्थित होने की खुशबू आती थी उनके जीवन से। क्या वो खुशबू आज हमारे जीवन में है? पहली फ्रेग्रेंस जो बाइबल बताती है, क्या वो हमारे जीवन में है कि नहीं? और यदि वो है तो परमेश्वर हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की खुशबू हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसी खुशबू थी। और जब वो खुशबू हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन वो फ्रेग्रेंस से भर जाएगा। पहला एक खुशबू है, सुगंध है, वो है लव फ्रेग्रेंस, प्यार की सुगंध, प्यार की खुशबू। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से 2 तक में क्या कहता है? इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 1 to 2 में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो और प्रेम में चलो। क्या लिखा है? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण में करो और प्रेम से चलो, जैसे लिखा है, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर अपनी खुशबू से हमें भरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी खुशबू से हमें भरना चाहता है। क्या हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने उस सुगंध द्रव के समान रखेंगे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुगंध द्रव की भेंट परमेश्वर को चढ़ा दी। आज हमें चढ़ाना है वो प्रेम की। क्या वो प्रेम की खुशबू, वो प्रेम का फ्रेग्रेंस हमारे जीवन से आता है क्या? परमेश्वर का वचन भी कहता है, प्रेम करो, दुश्मनों से सहायता करो, न्याय करने वाला वो है। वो प्रेम की फ्रेग्रेंस से हम अपने आप को भरे, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले प्रेम किया। पहले उसने अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा दिया। आज वो हमसे कहता है, आज वो खुदा हमसे कहता है। जो लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, अच्छी बात है, कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन जो लोग सामने दिखते हैं, जो लोग से वो बात करते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, यदि मैं कहूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपने साथ वाले, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता और कहता हूं उस खुदा से प्रेम। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम जिसको देखते नहीं और कहते हो उससे प्रेम करते हो, जिसको देखते नहीं उससे प्रेम ही नहीं करते, तो कैसे तुम प्रेम करोगे? जिसको तुम देखते हो उससे प्रेम नहीं करते, तुम उससे क्या प्रेम करोगे? परमेश्वर कहता है प्यार की खुशबू, प्यार की सुगंध तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और वो खुशबू जब चारों ओर फैलती है, जब वो लव फ्रेग्रेंस चारों ओर फैलता है, तो हमारे चारों ओर का वातावरण प्रभु की उपस्थिति से भरता है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने लव फ्रेग्रेंस से प्रेजेंट कर देते हैं और लोग कहते हैं हाँ ये मसीह प्यार करने वाले, ये मसीह झगड़ा करने वाले नहीं है, ये मसीह विद्रोह करने वाले नहीं है, लेकिन प्रेम करने वाले, ये प्यार करने वाले हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 27 और उसकी 9वीं आयत, नीति वचन 27 और 9वीं आयत में लिखा है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित हो जाता है। हालेलुया, मन आनंदित हो जाता है। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित हो जाता है।
मन आनंद शुरू है, क्योंकि परमेश्वर ने भी प्रेम किया। जो भटक गए थे उन्होंने गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया, उनके गुनाहों को माफ कर दिया और प्रेम की सुगंध फैला दी, प्रेम की सुगंध फैला दी। यदि हम देखें होशे 14 और उसके 4 और 7 आयत में क्या लिखा है, होशे 14 और 4 आयत से लेके 7 आयत तक क्या लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, वे शोषण के समान फूले फलेंगे और लबनोन के समान जल पकड़ेंगे फैलाएंगे, उनकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उनकी शोभा जैतून की सी और उनकी सुगंध लबनोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्य के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे और उनकी कृति लबनोन की दाख मधु की सी होगी। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए नए जीवन की प्रतिज्ञा की, वो सुगंध फैला दी, वो फ्रेग्रेंस उसमें फैला दी, प्रेम की फ्रेग्रेंस परमेश्वर ने फैला दी। क्या आज हम परमेश्वर के मानने वाले, मसीह को मानने वाले लोगों, जबकि पिछले बार मैंने इस बात को बताया था रविवार को कि क्या हम मसीह हैं और मसीह जीवन जी रहे हैं, और यदि हम जी रहे हैं और हम मसीह हैं तो हमारे जीवन में वो मसीह की खुशबू होनी चाहिए, और वो मसीह की खुशबू जो है वो प्रेम है, वो प्रेम है। क्या हम उस प्रेम को फैला रहे हैं? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग उसका 4 अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार की मसालों के सुगंध से उत्तम। प्रेम जो है वो सबसे उत्तम, वो प्रेम की खुशबू सबसे उत्तम है। लूका रचित सुसमाचार में एक उदाहरण है कि एक स्त्री थी जो पापनी थी, पाप किया था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने सुगंध द्रव्य लाई, इत्र लाई। और लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 37 और 38वीं आयत, लूका उसका 7वां अध्याय और 37 और 38 में लिखा है, उस नगर के एक पापी स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र डाला। प्रेम का इत्र, समर्पण उसने परमेश्वर के सामने कर दिया, अपने खुदा के। उसने जब अपने गुनाहों की माफी मांग ली खुदा के पास, परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम की फिक्र से और उस स्त्री के सारे पापों को क्षमा कर दिया, उसके सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, एक नया जीवन दिया। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह प्रेम बांटने लगे और उन्होंने इस सारे जगत से सारे जगत से उन्होंने प्रेम किया। यूहन्ना 3:16, पहला प्रेम, सबसे पहला प्रेम
सबसे पहला फ्रेग्रेंस, सुगंध जो सारे संसार में फैल गया, वो परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसको? जगत को। क्या आज हमारे जीवन में वो प्यार की खुशबू है? वो प्यार की सुगंध हमारे जीवन में है? दूसरी जो खुशबू है वो है पीस, शांति, पीस फ्रेग्रेंस, शांति की खुशबू। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं बहुत से परिवार हैं जिनके जीवन में सारी आशीषें हैं, सारी वस्तुएं हैं, आशीषें तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सारी संसारिक वस्तुएं हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है उसमें दुख नहीं होता। लेकिन आज मैं कहूंगा कि मनुष्य के पास संसार की सारी जरूरतें की चीज है, सारी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति है, लेकिन पीस फ्रेग्रेंस नहीं। पीस फ्रेग्रेंस कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में आ गया तो वो शांति का राजकुमार है। पहला प्यार की सुगंध और दूसरा शांति की सुगंध, खुशबू, क्या हमारे जीवन में है? यदि हम वचन देखें, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और 12 से लेके 19वीं आयत तक, और आइज़ाया चैप्टर 39 1-8, यशाया 39 1 से 8 तक, ये दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन कहता है बेबीलोन के दूतों का आगमन। और यहाँ पे कहते हैं कि हिजकिय्याह राजा के पास सब चीज थी, जो आज मैं बता रहा हूं, सब चीज थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो शांति। वो शांति उसके जीवन में नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था। क्या आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह? यदि हम वचन देखें, 16वीं आयत देखेंगे, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा के वचन सुन ले, यहोवा के वचन सुन ले। और यदि हम उसके पहले कुछ आयतों को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि 13वीं आयत को देखें, उनके लाने वालों की मान कर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थ का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में से जो वस्तुएं थी वे सब दिखाए। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई, नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ पे 16वीं आयत में यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, साफ लिखा उसने। और यशायाह हिजकिय्याह राजा के पास गया होगा और उसने कहा होगा, हे राजा, तू परमेश्वर का वचन सुन ले। जिस तरह आज बार बार प्रभु के दास लोग इसी बात को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन हमें काटता, छांटता, तैयार करता है, हमारे जीवन से उन सारे अंधकार को दूर करता है, हमारे जीवन से उन सारी अशांतियों को दूर करता है। और यही बात यशायाह ने हिजकिय्याह राजा से कही और लिखा है, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है आज के दिन तक भंडारों में है, वे सब बेबीलोन को उठा जाएंगे, सब चला जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। और 19वीं आयत में कहता है, तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा,
यहोवा का वचन जो तूने कहा है वे भला ही है, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या ये भला नहीं है। उस बात को हिजकिय्याह राजा ने इस बात को समझा, और आज मैं भी आपसे कहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करें, क्योंकि राजा हिजकिय्याह ये कहता है, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी, लेकिन तब जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, पीस फ्रेग्रेंस हमारे जीवन में आ जाएगा, वो शांति की सुगंध हमारे जीवन में आ जाएगी। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं, यदि हमारे पास 2 रोटी भी खाने को हो, लेकिन प्रभु हमें दुख नहीं देगा, प्रभु हमें कलेश नहीं देगा, प्रभु हमें बीमारी नहीं देगा, और हमारे जीवन में शांति रहेगी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और प्रभु किसी को भूखा नहीं रखता भी। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने, यदि परमेश्वर में हम बने रहे, वचन क्या है? परमेश्वर, और वचन ही देहधारी हुआ यीशु मसीह। कितना हम उस वचन में बने रहे, कितना हम उस वचन में चिपके रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये खुशबू होनी चाहिए। आज की 2 ही बातें, 2 ही खुशबू मैं आपके सामने रखा हूं। पहला प्रेम की खुशबू, और दूसरा पीस, शांति की खुशबू। आज हम प्रभु यीशु मसीह में बन जाए। ये समय है हमारे जीवन में, ये समय है प्रियो, ये समय है कि हम खुदा में बंध जाए, ये समय है कि खुदा के वचन में हम बंध जाए, ये समय है कि हम अपने प्रेम को चारों ओर बांट दें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस फ्रेग्रेंस से हम जैसा करेंगे, वैसी प्रभु अपनी आशीषों से, वैसे ही प्रभु यीशु अपनी आशीषों से भर देगा। वही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम प्रभु की सुगंध से, शांति की सुगंध से, हमसे चाहता है कि हम भर जाए, कि हम भर जाए, कि ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। सुगंध से पूरा देश भर जाए, प्रेम की सुगंध से और शांति अमन हो जाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को हम बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु सामर्थी है, वो प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरने जा रहा है, अपनी उस खुशबू से भरने जा रहा है। और खुदा यही चाहता है कि जब हम उसकी फ्रेग्रेंस से भर जाए, हम उसको चारों ओर बांटें। जिस तरह हम परफ्यूम लगा के, हम इत्र लगा के लोगों के बीच में जाते हैं, वो इत्र की खुशबू चारों ओर फैलती है, लेकिन वो खुशबू कुछ ही समय के लिए रहती है और वो लुप्त हो जाती है। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में उस प्रेम की खुशबू को भर लेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह में उस शांति की खुशबू को भर लेंगे, और हम जहां जाएंगे उस जगह प्रेम की खुशबू बढ़ जाएगी, शांति की खुशबू चारों ओर फैल जाएगी, और लोग कहेंगे कि ये मसीह की। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पवित्र पवित्र सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ खुदा हम सब आपके पवित्र चरण, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं खुदा, सारे खुदा आपके चरणों में, और आज यही निवेदन करते हैं आपसे कि प्रभु हमें
अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु हमें उस प्रेम की खुशबू से भर दे, वो शांति की खुशबू से भर दे खुदा, कि दयालु पिता परमेश्वर, कि हम जिस जगह जाएं खुदा, वो प्रेम की खुशबू चारों ओर फैल जाए, आपकी शांति की खुशबू चारों ओर फैल जाए। प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और आपके इस वचन को सुना है खुदा, प्रभु आपके दास होने के नाते हर एक के जीवन में आपके प्रेम और शांति की खुशबू को बिखेरते हैं खुदा। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह करें। और दयालु पिता परमेश्वर, जब ये लोग इस खुशबू से भर जाए खुदा, प्रभु ये लोग बांटने वाले हो सके, दूसरों को प्रेम करने वाले हो सके, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। जो लोग अंधकार में हैं, अशांति में जी रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आपके अनुग्रह के द्वारा शांति को लेने वाले, शांति की खुशबू को फैलाने वाले, उनके जीवन में पीस फिगरेंस आने वाले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस डायरी के लिए खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इस डायरी में बहुत सारी निवेदनों को पिता आपने हार आमीन में पूरी किया। विशेषतौर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस संगीता राम के लिए खुदा, जिनके जीवन में आपने दोहरी और दुगनी आशीष को दिया खुदा। ओ दयालु पिता परमेश्वर, प्रेम के खुशबू वाले खुदा, शांति के राजकुमार, शांति को फैलाने वाले, शांति की खुशबू को बिखेरने वाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं उस बहन के लिए जिसने प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में थी, निवेदन करी खुदा। और प्रभु आपने बहुत ही इंतजार के बाद प्रभु आपने वो आशीष को दी। प्रभु आपसे निवेदन और प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति उन दोनों बेटियों के जीवन में बनी रहे खुदा। प्रभु आप तीनों को संभाल के रखना खुदा। माँ और दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना। हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, अपनी आशीष को दे। और प्रभु वो दोनों बेटियां आपके अनुग्रह में पूरे परिवार को आपके पवित्र लहू में छिपा दे। आशीष दे, आशीष दे। यीशु, हम प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं उन प्रियजनों के लिए जो प्रभु हॉस्पिटल में थे, लेकिन आपने उनकी निवेदनों को सुना और प्रभु आपने उन्हें छुटकारा दिया, चंगाई दी खुदा। और प्रभु उनके जीवन में यदि किसी बात की भी कमी घटी है, शरीर में तकलीफ है, यीशु के नाम से। और प्रभु वो आपके प्रेम की फिक्र से, लव फिक्र से, शांति की खुशबू भर जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए। अनुग्रह दया कर यीशु। प्रभु आपसे निवेदन और प्रार्थना है खुदा, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके साथ हो, उनकी निवेदनों को सुन ले यीशु। और प्रभु उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। दयालु पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं, निवेदन करते खुदा हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे जीवन में पिता आपकी उपस्थिति हो सके और हम आपके प्रेम की खुशबू में, शांति की खुशबू में भर जाए खुदा और दूसरों को भर दे। धन्यवाद यीशु, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल कीजिए। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें,
हमें परीक्षा में न डाले, बल्कि बुराई से बचाए। उसकी राज, पराक्रम और सदा। हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, इस स्थान में जितने भी लोग बैठे हैं उनके साथ, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं एक एक जन के साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, और इसी तरह आप प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की फिक्र आपके जीवन में बनी रहे। और आने वाले शुक्रवार को हम जकरिया के चैप्टर में हम उस विजन, जो 7वां विजन है, उस पर हम चिंतन और मनन करेंगे। और प्रभु नए नए प्रकाशन को दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आप लोग की प्रार्थना के लिए, जो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु उस प्रकाशन से भर रहा है, और वो मैं आपकी ओर बांटता हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है, और इसी तरह आप मेरे लिए प्रार्थना करें, प्रभु नए नए प्रकाशन को मुझको दे, और मैं आपके सामने इस बातों को रख सकूँ। तब तक आप सबों को जय मसीह।